चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्ज़ाम दोस्तों 23 जनवरी का दोस्तों विज्ञान का होने वाला है तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ आपको डाउनलोड करवाएंगे पीडीएफ भी, वो भी एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए बच्चों 23 जनवरी का क्लास 200 क्या है 9th मासिक परीक्षा जनवरी साइंस विज्ञान 112 विषय कोड रहने वाला है। 1 घंटा 30 मिनट का समय रहने वाला और 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए बच्चों। और यहाँ से आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको जवाब देना है ना बच्चों। चलिए आइए फटाफट प्रवेश करते हैं और साथ में सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल, यानी कि मेटल कौन है, धातु कौन है। तो आपको याद रखना आयरन यानी कि लोहा जो होता है दोस्तों क्या होता है, धातु होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चा सी नंबर सोचे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन याद कर लो, बाकी वायरल क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ डाउनलोड करवाएंगे। थोड़ा वीडियो को देखिए फिर बताएंगे। चलो कौन मिश्रण है बच्चों, देखो कौन आपका मिश्रण है, यानी कि मिश्रण कौन है। देखो बच्चा आप लोग समझते हो मिश्रण का मतलब क्या होता है, जो दो मिश्रण से बना होता है। यहाँ पर आपका बारूद जो होता है दोस्तों ये आपका मिश्रण होता है। चलिए बच्चा एकदम गर्दा उड़ा दिए आप लोग, मानना पड़ेगा आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल का है ना। तो याद रखना दोस्तों यह बारूद जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा। आइए बच्चों यहाँ पर देखिएगा भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन है बच्चों, वो आपका क्या है, जल्दी से बताइए। भौतिक परिवर्तन है वो आपका क्या है। तो देखो मोमबत्ती का जलना दोस्तों क्या है बताइएगा। बहुत मस्त मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा आप लोग उड़ा रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखिए टिंडल प्रभाव है बच्चों, वो आपका कौन प्रदर्शित करता है, राइट आंसर दीजिए। चलिए गर्दा उड़ा दे प्यारे बच्चों, एकदम मज़ा आ रहा है जी। चलो देखो यहाँ पर आपका टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करेगा बच्चों, बहुत बढ़िया। स्टार्च का भी यानी कि चीनी का जो घोल है ये आपका क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा बच्चों, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ऑप्शन नंबर डी। आइए बच्चों सोडियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया, सोडियम फॉस्फेट का सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, Na3PO4 जो होता है ये क्या होता है, सोडियम फॉस्फेट, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, जो एवोगाड्रो स्थिरांक होता है बच्चों इसका मान होता है 6.0 गुना क्या होता है दोस्तों 10⁻³ होता है। और यहाँ से राइट आंसर देखेगा तो सही जवाब जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। याद कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे यहाँ के एग्जाम में पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए और पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर भी आप लोग को देने वाला है, वेट कीजिए। चलो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है बच्चों वो आपका 3 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, जरूर कर लीजिएगा। आइए बच्चों बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है। देखिए बेंजीन का जो सरलतम सूत्र बच्चों आपका क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ये आपका सरलतम सूत्र बच्चों। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। बेंजीन का जो सरलतम सूत्र होता है C6H6 होता है। राइट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, ए नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आइए बच्चों कहा जा रहा है कि मृदा प्रदूषक नहीं, कहो हेलो मृदा प्रदूषक क्या नहीं है दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बच्चा बहुत बड़े गर्दा उड़ा दिए आप लोग। चलिए ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं, बहुत बड़े बच्चा 9 क्या करेगा, डिटर्जेंट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरूर याद कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि हरित गृह गैस नहीं है। देखिए बच्चों कौन है हरित गृह दोस्तों गैस नहीं है। तो देखो हरित गृह गैस नहीं है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हरित गृह गैस है बच्चों। देखो मेथेन नहीं है, SO2 नहीं, ओजोन है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CO2 जो कि हरित गृह गैस नहीं है। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता। बच्चा लगाइए इसका आंसर फटाफट लगाइए और एक एक क्वेश्चन याद कर लो, बहुत बढ़िया। देखो इसका फ्लाई शेष हो जाएगा, ध्यान रखना। आइए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है कि परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कण उपस्थित रहता है। तो कौन उपस्थित रहता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है, लेकिन इसमें दोस्तों न्यूट्रॉन अवश्य रूप से रहता है, ठीक ना बच्चों। चलो बहुत बढ़िया ऑप्शन भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कहा जा रहा है कि कौन अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं।
यानी कि अक्रिय गैस है, लेकिन दोस्तों उसमें आस्टक नहीं होते हैं, वो आपका हीलियम होता है, क्योंकि हीलियम 2 होता है तो इसमें आस्टक कहाँ से आएगा। आस्टक पार करने के लिए 8 चाहिए, तो आस्टक इसमें कैसे होगा आप ही लोग सोचो। इसका 2 परमाणु है तो 2 8 10 हो जाता है, नियोन हो जाता है। देखिए इसमें आस्टक नहीं होता है, इनमें दीपक होता है, ठीक है ना बच्चों। अक्रिय में आस्टक नहीं होता, हीलियम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑर्गन में किस जगह बच्चों, तो नियोन आर्गन में 18 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 को आस्टक को पार कर, नियोन 1 आस्टक को पार कर जाएगा, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों का 14 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो आपका 2n² होता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन है। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के धूम कोहरा क्या है। देखिए धूम कोहरा है बच्चों, ये धुआं एवं दोस्तों धुआं का क्या, कोहरा एवं धुआं का क्या है, मिश्रण भी है बच्चों, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के निम्नलिखित में से समस्थानिकों का युग्म नहीं है। कौन है समस्थानिकों का युग्म नहीं है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जब भी आपका 7 14 6 14 देगा, ये आप लोग का समस्थानिक का युग्म नहीं होता है, बाकी आप लोग देख ही सकते हो। चलो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। चलिए आप बताते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, देखो ये आपका ओजोन परत का जो ह्रास होता है क्लोरोफ्लोरोन, जिसे CFC कार्बन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए बच्चों पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर, और साथ में पूरा सब्जेक्टिव आंसर आपको कहाँ से, एक क्लिक में डाउनलोड करना है। यानी कि हर महीने आपको एग्जाम होगा, हर महीने वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए कहाँ से डाउनलोड करना है बताते हैं बच्चों। उसके लिए आपको क्या करना है ना, गूगल ओपन करना। आपके फ़ोन में गूगल होगा, गूगल ओपन कीजिए और यहाँ से सर्च कीजिए। क्या सर्च करना बच्चों, एजुकेशन लेक्चर, यानी कि गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपको गूगल पर आपको सर्च करना है, ध्यान देना, नाम देख लो, नाम में मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। आपको गूगल ओपन करना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना बच्चों। जब सर्च करोगे ना बच्चा, तो ये आपका वेबसाइट है, नीचे में देख लो, यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे बच्चों एजुकेशन लेक्चर, तो ये वेबसाइट है। नीचे भी एक और वेबसाइट है, ठीक ना बच्चों, नीचे भी एक और वेबसाइट है, लेकिन इससे आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टूडियो वाला वेबसाइट से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देखो इस प्रकार आप लोग क्लिक करोगे बच्चा, तो पेज इस प्रकार से लोडिंग लेगा, ठीक ना बच्चों। बहुत चलिए बच्चों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद बच्चा थोड़ा सा नीचे आना, आपको देखना है क्लास 9 कहाँ पर लिखा है, क्लास 9 एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लास 9 एग्जाम पर आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा मेरे प्यारे। इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका लिखा हो जनवरी मासिक प्रेस विषय का पेपर, यहाँ से डाउनलोड किया, तो इसमें पूरा आप लोग का लिंक डाल दिया गया है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपको भी करना है। देखिए बच्चों इस प्रकार से आपका आएगा बच्चों, तो इस पर आप लोग को एक बार क्लिक कर देना और 15 सेकंड 200 वेट कर लेना, ताकि आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना बच्चों। इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको कौन सा विषय का डाउनलोड करना है, तो साइंस का बच्चों डाउनलोड करना है, तो साइंस के डाउनलोड बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना बच्चों। आप लोग ये फटाफट कीजिए, और यहाँ पर देखिए विज्ञान का लिखा हुआ और PDF यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डाउनलोड, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना बच्चों। देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी जाकर के अपडेट कर देते हो। देखिए आपको चेक करते रहना बच्चों। देखो वार्षिक परीक्षा का भी सबसे पहले यहीं पर अपडेट होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिए, वेबसाइट को हर बार होगा, ठीक ना बच्चों। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कमिंग सून, 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोग को जाकर के अभी अपडेट कर देता हूं बच्चों। आप लोग जाकर चेक कीजिए, वहां पर अपडेट कर दिया गया, ठीक ना बच्चों। वीडियो अपलोड होने के बाद कर दिया जाता है, एग्जाम से 2 दिन पहले ही अपडेट कर दिया जाता है, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग फटाफट आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहां से डाउनलोड कीजिए। चलिए आइए बच्चों 18 नंबर देखिए क्वेश्चन का आज रहा है, ओजोन परत के ह्रास में कौन सा रोग होता है, ठीक ना बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन का त्वचा का आंसर ऑप्शन सी। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन ऋण आवेश युक्त कण है। देखिए ऋण आवेश युक्त कण जो बच्चों वो आपका कौन है, तो आपको याद रखना बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो आयरन का लैटिन नाम क्या है, तो आयरन का लैटिन नाम है दोस्तों फेरम है। क्या बच्चों, आयरन का लैटिन नाम क्या है, फेरम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पोटेशियम का कैलियम होता है, और आपका दोस्तों चांदी का होता है, प्लैटिनम तो होगा नहीं। चलो जी बहुत बढ़िया ऑप्शन सी। आज यहाँ पर देखिए काज रहा कौन यौगिक है बच्चों, कौन यौगिक आपका 21 नंबर, तो आपका संगमरमर क्या है, यौगिक का CO3। आइए बच्चों 22 नंबर का को बात ताप जिस ताप पर 200 ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। वह ताप जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, वो तो आपका 200 द्रव्यनांक कहलाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए बच्चों 22 नंबर का आज किन निम्नलिखित में से कौन सी गाय संकर नस्ल के भारतीय साहिवाल और स्विट्जरलैंड के नस्ल ब्राउन से विकसित हुई, ठीक ना बच्चों, तो वो आपका क्या करण स्विस ऑप्शन नंबर ए। देखो 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक दोस्तों शराब होने से कौन रोग होता है। इंसुलिन नामक दोस्तों
हार्मोन का स्राव होने से कौन सा रोग होता है? तो ये बच्चों बहुत बढ़िया गर्दा उड़ाने। देखो मधुमेह होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो 25 नंबर के कौन असंक्रामक रोग, यानी कि रोका नहीं जा सकता, कौन रोग है? तो कैंसर रोग असंक्रामक रोग है। चलिए 26 नंबर को उत्ता का नाम दिया था। देखिए उत्ता का नाम है दोस्तों कौन दिया था? तो आपको पता होगा दोस्तों उत्ता का नाम है दोस्तों मेयर के द्वारा लिखा गया, ठीक ना बच्चों। चलो यहाँ पर देखिए 27 नंबर, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चलन दोस्तों संयोजी उत्तक के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 28 नंबर बच्चों के ऑरिजिन नामक स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑरिजिन नामक स्पीसीज दोस्तों डार्विन के द्वारा लिखा गया है। 29 नंबर है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्राना है, ठीक ना बच्चों। क्या है? राणा टिग्राना। देखो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो पिलिपिटास हो जाएगा। चलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा बच्चों, आप लोग को पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का। आपको वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। जाइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर।